नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, संसद में हुए हमले के राज और भी गहराते चले जा रहे हैं। माओवादियों के साथ रिश्ता निकल रहा है, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है उससे पुलिस वालों के होश फाख्ते हो गए हैं। खबर यह आ रही है कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर तांडव करना चाह रहे थे, आग लगाना चाह रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। क्या हुआ, प्लानिंग क्यों फेल हो गई, उसकी पूरी मैं डिटेल दूंगा। लेकिन पुलिस को अभी अभी एक नई जानकारी मिली है कि ये लोग कोई एक बड़े बॉम्ब की तलाश में थे। बाकायदा फेसबुक पोस्ट के ऊपर, सोशल मीडिया पे वो लिख रहे थे कि हिंदुस्तान को एक बॉम्ब चाहिए जिससे पूरी एनार्की फैलाई जा सके। और सवाल बड़े और भी गहरे होते इसलिए भी जा रहे हैं कि तमाम लोग इनके बचाव में आ रहे हैं। क्या कनेक्शन है माओवादियों का, ये अल्ट्रा लेफ्ट, ये टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स का इन लोगों के साथ? ये बहुत ही जल्द इसका खुलासा भी होगा। वैसे कैपिटल टीवी ने कल ही आपको बताया था कि किस तरीके से ये लोग एक स्लीपर सेल की तरह, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसके स्लीपर सेल्स पकड़े जाते हैं, ये माओवादियों के स्लीपर सेल हैं जो आंदोलन जीवी के रूप में अब तक चिन्हित किए गए हैं, पकड़े गए हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को क्या क्या जानकारियां मिली हैं? पहली जानकारी जिससे आपका दिमाग हिलेगा, पुलिस ने क्या बताया है कुछ देर पहले, उसको जरा सुनिए। Delhi police official said the 5 accused arrested in the December 13th Parliament security breach case have revealed that they had explored self-immolation and distribution of pamphlet before settling on the plan to jump into Lok Sabha's chamber with smoke containers, with smoke canisters. They first explored immolating themselves by covering their body with fireproof gel, but dropped this idea before finalizing this plan to jump into the Lok Sabha chamber. They, means accused, had explored certain ways that could be impactful in sending their messages to the government. A Delhi police official aware of the investigation told PTI. अभी की खबर आई है, पूछताछ चल रही है। बोले ओरिजिनल प्लान क्या था? अब तो प्लान ए बी सी हो गया। इन लोगों ने जो काम किया वो प्लान बी था। प्लान ए क्या था? प्लान ए ये था कि ये लोग पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ये आगजनी करते, खुद को ही जला लिए होते। आप समझिए कितने दुर्दांत हैं ये लोग। ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये। लेकिन प्लान क्या था? बन तो रहे थे ये रेवोल्यूशनरी हैं, ये लोग चला रहे हैं पता नहीं कौन किन किन महापुरुषों के नाम से सोशल मीडिया, लेकिन कायर है। ये खुद को जलाने की तो प्लानिंग इन लोगों ने कर ली, लेकिन खुद को जलाना नहीं चाहते थे। ये लोग ढूंढ रहे थे कि वो एक फायर प्रूफ जेल आता है कि जिसे आप अपने शरीर पे लगा ले तो आप जलेंगे नहीं, लेकिन पूरी तरीके से आग फैल जाए। मतलब नुकसान आपको नहीं होगा, लेकिन जलते हुए नजर आएंगे आप। और ये आप समझिए कि ये कुकर्म अगर इन लोगों ने कर दिया होता, लोकसभा के अंदर दो लोग कूद गए होते, वहां पे आग लगा दी होती, पार्लियामेंट धू धू हो गया होता, क्योंकि सब तो भाग गए होते, सारे लोग भाग गए होते और ये पूरी तस्वीर दुनिया के सामने जाती तो फिर हिंदुस्तान कैसे मुंह दिखाता पूरी दुनिया के सामने। दो लोग अंदर जल रहे होते और दो लोग मीडिया कैमरा के सामने जल रहे होते, लेकिन इनकी जान नहीं जानी थी। प्लान क्यों चौपट हुआ? प्लान इसलिए चौपट हुआ कि वो जेल ही नहीं मिल पाया। जहां जहां वो ढूंढे उतनी
उतने अमाउंट में नहीं मिल पाया कि सारे शरीर को जो है आप उस पे भिगो करके आप लेकर के जाते। और इसीलिए इनके जो शूज के अंदर वो जो स्मोक बम लेकर के गए, दूसरा पैर खाली था लेकिन कैविटी बनी हुई थी। दोनों शूज के अंदर लखनऊ में स्पेशली बनाया गया। पुलिस ढूंढ रही है उन कलाकारों को भी जिन्होंने सोल के अंदर इस तरह की कैविटी बनाई, क्योंकि वहां वो जेल लेकर के जाना था, वो मिला नहीं। इसलिए प्लान बदल दिया कि हम लोग कूद के स्मोक बम चलाएंगे। स्मोक बम तो चला दिया, तो 2 बाहर 2 अंदर, ये प्लान बी था। प्लान सी ये था कि अगर बाहर वाले ये नीलम और अमोल अंदर नहीं घुस पाए तो फिर ये कैलाश और महेश, ये 2 लोग बाहर मीडिया जहां पे रहती है वहां पे वो स्मोक बम को चला करके नारेबाजी करेंगे। तो ये प्लान था, आप समझिए। और मैं देख रहा हूं दलाल पत्रकारों को, कुछ बेवकूफ नेताओं को, वो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी की वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये प्रोटेस्ट है, ये तो माओवादियों का, अर्बन नक्सलियों का, एनार्किस्टों का एक प्रॉपर वेल ट्रेंड और एक बहुत ही बड़ी साजिश के तहत किया गया काम है। लेकिन पुलिस और भी कुछ कह रही है, क्योंकि जांच का दायरा हर घंटे बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली पुलिस के लोग कह रहे हैं कि इसमें एक इंटरनेशनल एंगल भी अब सामने आया है, वो भी कुछ घंटों के बाद रिवील होगा। लेकिन पुलिस और क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है, झा डिस्क्लोज्ड दैट दे वांटेड टू क्रिएट एनार्की इन द कंट्री so that they can compel the government to meet their demands, police told the city court. He took the phones of other accused to hide them and to destroy evidence as part of the larger conspiracy. He disclosed that he threw his phone away on the way to Jaipur to Delhi. The police said, adding that Jha's custodial interrogation was required for in-depth investigation to unearth a larger conspiracy behind the attack, involvement of other persons, and to find actual motive behind the attack. Besides this, they also want to ascertain whether the accused had an association with any enemy country or terrorist organization, police said. क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है, ये तो बिल्कुल एक प्रोफेशनल जो टेररिस्ट होते हैं, वेल ट्रेंड लोग, वो जिस तरह से इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं वैसा किया गया है। बस फर्क बस इतना ही है कि ये अपने साथ स्मोक बम लेकर के गए थे, उसकी जगह कुछ और भी हो सकता था। अदरवाइज प्लानिंग पूरी तरीके से। अब ये जो ललित झा है, ये नागौर भागा, 4 फोन को इसने जला दिए, खाक कर दिए। अपना फोन जब वो वापस दिल्ली आ रहा था, जब इसको समझ में आ गया कि वो पकड़ा जाएगा, इसके वकीलों ने, इनके आकाओं ने, माओवादियों के बॉसेस ने ये कहा होगा कि वापस चले जाओ, तुमको बचा लिया जाएगा, बाद में पकड़े जाओगे तो फंस जाओगे। मे बी ऐसा माहौल इन लोगों ने कैलकुलेट किया होगा कि अभी मसला जो है इन अनएम्प्लॉयड है, तो ये है वो है करके इन लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी और माओवादी का जो चेहरा है इस साजिश के पीछे वो छिपा रह जाए। उस स्ट्रेटजी के तहत इसको भेजा गया, लेकिन इसने फोन अपना डिस्ट्रॉय कर दिया। 4 फोन तो मिल गए, ये झा का फोन नहीं मिल रहा, क्योंकि झा पुलिस के साथ आंख बिचौली खेल रहा है। कभी वो जगह बताता है, कभी वो जगह बताता है, कभी वो जगह बताता है, और फोन इसके मिल रहे हैं, क्योंकि इस फोन के जरिए ही इस सारा नेटवर्क का खुलासा हो जाएगा। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी साजिश है। लेकिन इसमें एक नया एंगल भी आया है। ये बॉम्ब ढूंढ रहे थे, ये बॉम्ब ढूंढ रहे थे। जो लोग समर्थन कर रहे हैं इन माओवादियों का, उनको बहुत भुगतना पड़ेगा आगे चल के, क्योंकि जो पुलिस बता रही है, दिल्ली पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग सोशल मीडिया पोस्ट ऑफ मास्टरमाइंड of the parliament security breach incident Lalit Jha and has found
provocative posts which read on October 26th, what India needs is a bomb. The police suspects that Lalit provocated people using social media. Mahesh Kumawat used to brainwash people through anti-government videos using pictures of revolutionaries. It was Mahesh Kumawat who helped Lalit Jha hiding during his escape. These posts reveal that Mahesh Kumawat was not only providing logistics to the accused but played an important role in this group and the conspiracy. बॉम्ब ढूंढ रहे हैं। 26 अक्टूबर को इसने लिखा कि व्हाट इंडिया नीड्स इज अ बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा दो देश को। ये नक्सलियों की भाषा है, जला दो, मिटा दो, तबाह कर दो सब कुछ। और ये ब्रेन वॉश कर रहा था सबको सोशल मीडिया के जरिए। और कलकत्ता से अब रिपोर्ट भी आ रही है, ये झोला छाप किस्म के जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट होते हैं, गंदे चेहरे, बिना नहाए हुए, झोला लेकर के, ये रविंद्र सरणी में ग्राउंड फ्लोर पे ये रहता था। तो अब पड़ोसी भी बता रहे हैं कि बहुत अजब अजब किस्म के लोग इसके पास आते थे, मिलते थे, जुलते थे। तो ये कॉन्स्पिरेसी तो बड़ी है। स्पेशल सेल के पुलिस वाले की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये तहकीकात अब की जा रही कि इनका किन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और किस इंटरनेशनल ग्रुप से इनका रिश्ता है, ये तहकीकात करना जरूरी पड़ गया है। क्योंकि इतना सिंपल नजर नहीं आ रहा है जो ये दलाल मीडिया बताने की कोशिश कर रही है कि भाई ये कोई बेरोजगार लोग थे। 42 साल के लोग बेरोजगार हैं तो जरूर उसमें कुछ कमी हो। कोई टीचर बता रहा है अपने आप को, कोई इंजीनियर बता रहा है अपने आप को, और कुदाने वाले लोगों में से किसी को ऑटो ड्राइवर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जहां जा रहे थे, हवाई जहाज से जा रहे थे। मैसूर गया ये सागर मिश्रा, लखनऊ वाला हवाई जहाज से जा रहा है, बेरोजगार है तो हवाई जहाज का पैसा कौन दे रहा था? तो कई सारे सवाल हैं, अभी बहुत सारा खुलासा होना बाकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।